रेलू राम पुनिया हत्याकांड। आज से लगभग 24 साल पहले एक ऐसी भयानक घटना को अंजाम दिया गया था हिसार के प्रभुवाला गांव में, जिसे सुनकर आंखें जो हैं फटी की फटी रह जाते हैं। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। 24 साल बाद जो है वो मामला फिर से रिपीट हो रहा है सोशल मीडिया पर। उसकी जो खबर है, जो कि 24 साल पहले सुनने में आई थी, वो अब फिर से जो है देखने को मिल रही है। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार जान लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है आपका सहयोग मिल सके। तो बात है 2001 की। 23 अगस्त 2001 का वो दिन था। रेलू राम पुनिया जो है, जो कि एमएलए थे और जिनकी जो है हिसार के प्रभुवाला गांव में एक भव्य कोठी थी, अच्छी शानदार कोठी थी। उसमें वो अपने काफी बड़े और खुशहाल परिवार के साथ रहते थे। रेलू राम पुनिया के परिवार में थे रेलू राम पुनिया जी, उनकी पत्नी कृष्णा, उनका बेटा सुनील, सुनील की पत्नी शकुंतला और उनके 3 बच्चे, जिसमें से एक लड़का था जिसकी उम्र थी 4 साल, जिसका नाम था लोकेश। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र थी 2 साल, जिसका नाम था शिवानी, और एक मात्र 45 दिन की नवजात शिशु प्रीति। और जो है सुनील की बहन प्रियंका और सुनील की बहन सोनिया। सोनिया की तो शादी हो गई थी। तो ये सारे जो मेंबर्स थे, ये उस फैमिली में रहते थे। जो है रेलू राम पुनिया जी ने 2 शादी की थी। उनकी पहली पत्नी से उनको एक बेटा था सुनील, और उनकी दूसरी पत्नी जो भी हाल फिलहाल में थी, कृष्णा जिनका नाम था, उनसे 2 बेटियां थी उनको। एक का नाम था सोनिया और एक का था प्रियंका। प्रियंका हॉस्टल में पढ़ाई करती थी। सोनिया की शादी हो गई थी। सोनिया ने जो है, सोनिया स्पोर्ट्स में थी, जूडो खेलती थी, और वहीं पर उसने सुनील नाम के एक लड़के से जो है लव मैरिज की थी, पसंद करके, और जो है लव मैरिज कर ली थी। हालांकि पहले रेलूराम पुनिया इस बात से नाराज थे, उनकी बेटे की ने जो है किसी को पसंद किया, लेकिन बाद में वो मान गए थे और उन्होंने अपनी बेटे की शादी उस लड़के के साथ करवा दी थी। 23 अगस्त के दिन प्रियंका का जन्मदिन था, और उस प्रियंका के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही सोनिया ने एक काफी अच्छी बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था, या यूं कहें ये उसके प्लान की एक साजिश थी, जिसको वो अंजाम देना चाहती थी। उसी के तहत उसने ये बर्थडे पार्टी रखी थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रियंका हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, तो प्रियंका को जो है बुलाया गया था बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए। तो जो है 23 अगस्त को रात के टाइम बर्थडे की पार्टी चल रही थी। सारा परिवार हंसी खुशी जो है पार्टी मना रहा था, और जो है सोनिया के मन ही मन में चाल चल रही थी, जो कि वो जिसको कि वो अंजाम देने वाली थी। उसके तहत उसने अपने परिवार के सभी मेंबर्स के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह के टाइम घर का जो नौकर है, स्कूल में बच्चों को छोड़ने मतलब ले जाने के लिए डेली आता था। उस दिन वो घर पर आता है और बाहर से कई आवाज़ें लगाता है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जैसे ही वो नौकर घर के अंदर एंटर करता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर का जो मंजर था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने देखा एक के बाद एक घर के जो सारे मेंबर्स हैं उनकी लाशें बिछी हुई हैं। कुल 8 लाशें जो हैं वो बिछी हुई हैं। हर जगह खून खराबा मचा हुआ है। केवल एक शख्स जिंदा था, जिसकी अभी नब्ज चल रही थी, जो कि सोनिया थी। उसके बाद जो है पुलिस को खबर कर दी जाती है। सभी लाशों को जो है भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है सोनिया को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है, और जो है जैसे ही सोनिया की आंख खुलती है, वो होश में आती है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। कुछ टाइम तक तो वो बातें बनाती है, लेकिन पुलिस जो है
उस पर शक के दायरे से उससे जो है पूछताछ करती है, थोड़ी स्ट्रिक्टली पूछताछ करती है। तो वो जो है पहले ही अंदर से टूटी हुई थी। पुलिस को देखकर वो और ज़्यादा टूट जाती है और वो सारा सच पुलिस के सामने उगल देती है। वो पुलिस को बताती है कि कैसे उसने अपने ही परिवार के 8 लोगों को, जिसमें 3 छोटे बच्चे भी शामिल थे, एक-एक करके मौत के घाट उतारा, अपने पति संजीव के साथ मिलकर। तो वो पूरा मामला जो है पुलिस के सामने रखती है। पुलिस को वो बताती है कि उसने जो है लव मैरिज की थी संजीव के साथ। पहले तो उसके पापा खिलाफ थे, लेकिन बाद में वो मान गए थे और उन्होंने हमारी शादी करवा दी थी। रेलू राम पुनिया का तेल का काफ़ी बड़ा बिजनेस था और वो एमएलए भी थे। उनकी लगभग 50 करोड़ के आसपास प्रॉपर्टी थी उस टाइम पर। और जो है ये जो सुनील था, रेलू राम पुनिया का जो लड़का था, ये इनकी पहली पत्नी का था और ये सोनिया जो थी, ये इनकी दूसरी पत्नी की थी। तो सोनिया चाहती थी कि रेलू राम पुनिया जी अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसके पति संजीव के नाम करा दे, ताकि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सके। और जो सुनील है, वो इस बात का विरोध कर रहा था। इसलिए पिछले कुछ टाइम से सोनिया की सुनील के साथ अनबन चल रही थी और इसी के चलते वो जो है इतनी क्रूर हो जाती है कि वो अंदर ही अंदर अपने पूरे परिवार को मारने का ही प्लान कर लेती है कि इन सबको मैं ठिकाने लगा दूंगी और फिर सारी प्रॉपर्टी जो है हमें ही मिल जाएगी। और इसी के चलते वो प्लानिंग करती है बर्थडे पार्टी की और उस दिन जो है बेहोशी की दवा वो खाने में मिला देती है। उसके बाद वो एक रोड उठाती है, अपने पिता के सिर पर वार करती है। उनको, वो बेहोश थे तो बेहोशी की हालत में उनको मार देती है। फिर अपनी माँ को मारती है, जो कि अपनी छोटी पोती के साथ सो रही थी, और जो है अपनी भतीजी को भी मारती है। उसके बाद उसके पति संजीव जो है एक गन थी उसके पास, गन से वो बाकी बचे जो मेंबर्स थे उनको वन बाय वन शूट कर देते। तो इतना खून खराबा उस रात ये मचाते। और सुबह जब नौकर आता है तो वो जो है पुलिस को खबर करता है। इस पूरी घटना को जो है सोनिया ने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अंजाम दिया था। उसने अपने छोटे छोटे भतीजा और भतीजियों को भी नहीं छोड़ा। एक नवजात शिशु जो कि मात्र 45 दिन की थी, उसको भी इस राक्षसनी ने नहीं छोड़ा था। इसे हम बेटी तो नहीं कह सकते, इसे हम राक्षसनी का ही नाम देंगे, क्योंकि इसने इतनी क्रूरता को अंजाम दिया था। तो उसके बाद जो है मामला जो है जिला कोर्ट में जाता है और जो है वहाँ पर जो है इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, दोनों को। सोनिया को भी और इसके हस्बैंड को भी, संजीव को भी। उसके बाद ये कुछ टाइम बाद मामला हाई कोर्ट में जाता है। वहाँ इनको जो है इनकी जो फांसी की सज़ा थी वो उम्र कैद में बदल दी जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा आता है तो इनकी फिर से जो उम्र कैद की सज़ा थी वो फांसी में तब्दील हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जो है नोटिस जारी किया था। उसमें उन्होंने फिर से इनकी जो है सज़ा को उम्र कैद में ही बदल दिया था और ये तब से लेकर सजा काट रहे थे। लेकिन अभी जो है हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को मंजूरी दे दी है और इनको जो है जमानत मिल सकती है। अभी पिछले कुछ दिनों से ये खबर बार बार चल रही है और इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर जो है डर का माहौल बना हुआ है। यानी रेलू राम की जो है, जो भाई और भतीजे हैं, रेलू राम के 8 सदस्यों की तो मौत हो चुकी थी। उनके बाद उनके भाई और भतीजे जो है उनकी प्रॉपर्टी की देख-रेख कर रहे थे। और अब वो जो है इंटरव्यू में बता रहे हैं कि जो सोनिया हैं और जो संजीव हैं, वो पहले ही अपनी फैमिली के 8 सदस्यों को मार चुकी हैं और अब वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बात का डर जो है उनको है और उन्होंने जो है पत्र लिखा है जो है राष्ट्रपति को, और कहा है कि इनको जो है ज़मानत ना दी जाए, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी के सिलसिले में पहले ही अपने घर के 8 लोगों का जो है मर्डर कर चुके हैं और अब हमें भी अपनी जान का खतरा है। हालाँकि जो हमारे कानून हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई संतान अपने जो है पेरेंट्स का जो है कत्ल कर देती है और उस कत्ल का
वो कत्ल के जो है दोषी भी साबित हो जाते हैं, तो उनका प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रहता। लेकिन उस संतान की अगर कोई मतलब औलाद है, तो उनका जो है प्रॉपर्टी पर हक बनता है। यानी जो सोनिया है उसका एक बेटा है, यानी उस बेटे के सहारे सोनिया वो प्रॉपर्टी ऐंठ सकती। और इसी के डर के चलते जो है बाकी जो मेंबर्स हैं, रेलू राम पूनिया के जो भाई हैं और जो भतीजे हैं, वो जो है अपनी जो है लेटर लिख रहे हैं राष्ट्रपति को, और वो कह रहे हैं कि जो है इनकी जो है इनकी ज़मानती रद्द कर दी जाए और इनको ज़मानत ना दी जाए, हमें अपनी जान का खतरा है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि रेलू राम जो पूनिया जी हैं, उनकी ज़मीन जो है वो 100 एकड़ के आसपास बताई जा रही है। दिल्ली के नांगलोई में उनकी दर्जनों भर दुकानें हैं और हिसार में भी उनका अच्छा बड़ा काफ़ी कारोबार है। तो काफ़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टी बताई जा रही है, और अब उनकी देख-रेख जो है रेलू राम पूनिया के बाद से ही उनके भाइयों और भतीजों ने संभाल ली थी, और तब से लेकर अभी तक 24 साल का वक़्त गुज़र चुका है, और वही जो है उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। तो ये थी रेलू राम पूनिया हत्याकांड की पूरी कहानी, सीधे सरल शब्दों में मैंने आपके सामने पेश कर दी है। वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।